हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, तो मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। और फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ? आपको एरर डिटेक्शन है। फाइंड आउट द एरर इफ एनी। इन सेंटेंसेस में कुछ एरर्स हैं, उनको आपको देखना है। कौन से सेक्शन में एरर है, जिस सेक्शन में एरर है उसको आपको मार्क कर लेना है। देखिए, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन एंड नो एरर। तो ए पार्ट देखिए, व्हेन शैल वी यानी वो कहना चाह रहा है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेंगे। तो फर्स्ट जो सेक्शन है यानी ए पार्ट, व्हेन शैल वी, ओके, अराइव यानी व्हेन के बाद आ गया। देखिए, ग्रामेटिकली शैल बिल्कुल ठीक है। वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। तो गलती कहाँ दिख रही है? गलती दिख रही है आपको अराइव के बाद ये प्रिपोजिशन दे रहा है अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, जबकि क्या होना चाहिए? अराइव के बाद आप यूज करते हैं क्या? एट आवर डेस्टिनेशन। अराइव हो गया, कंक्लूजन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कोई आइडिया हो गया, या डेस्टिनेशन हो गया, तो ऐसे केसेस में आप अराइव एट का यूज करते हैं। क्लियर? अराइव एट ए कंक्लूजन, अराइव एट एन आइडिया, डेस्टिनेशन यहां दे ही रखा है इसने, और एक और आता है एग्रीमेंट। तो इन सब के लिए आप अराइव एट का यूज करते हैं। क्लियर? तो जो सी सेक्शन है आपका, सी आप पार्ट, उसमें आपको यहाँ एरर दिख रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो पहला पार्ट पढ़ लीजिए, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। ओके, कहीं कोई गलती इसमें नजर आ रही है तो बताइए। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, की न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट्स हैं उन पर बेस्ड वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट्स, तो वी कैन कंक्लूड दैट, ओके, कोई एरर यहां नहीं दिख रही है। मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। ओके, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड, जो बहुत से एक्सीडेंट्स हैं वो किसके कारण है? रेकलेस ड्राइविंग के कारण। तो देखिए, ए और बी दोनों सेक्शन में कोई एरर यहां नहीं दिख रही है। थर्ड सेक्शन पे आ जाए, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय। अच्छा, कॉज्ड बाय, अब यहाँ पे जब सेंटेंस दे रहा है बाई रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा, सेंटेंस यहाँ क्या दे रहा है? पैसिव फॉर्मेट में दे रहा है। और पैसिव अगर दे रहा है तो फिर यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो होनी चाहिए थी। तो मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। चूंकि प्रेजेंट में टेंस है, वी कैन कंक्लूड। क्लियर? तो एक्सीडेंट्स आर कॉज, तो यहाँ जो एरर दिखी, क्या आर यहाँ पर होना चाहिए था। तो सी सेक्शन में यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? सी। सेकंड का भी हो गया आपका सी। क्लियर? चलिए, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज एंड नो एरर। ओके, मुझे लग रहा है कि सेक्शन इन क्वेश्चंस को ए बी सी डी उस फॉर्मेट में दे देना चाहिए था, वो बेटर रहता। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको उसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, यानी हमारे कॉलेज में फीमेल्स अपॉइंट नहीं की जाती। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस। आर नॉट अपॉइंटेड बिल्कुल सही है। फीमेल्स, नो एरर। इन आवर कॉलेज, यहाँ भी छोटा सा सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। लेकिन नोटिस करें, जो फीमेल है या मेल है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइंटिफिक कॉन्टेस्ट में आते हैं। किस में आते हैं? साइंटिफिक कॉन्टेस्ट की अगर बात करते हैं तब आप बात करते हैं मेल और फीमेल। और आप लैंग्वेज के लेवल पर अगर बात करते हैं तो वहां पर आप लाते हैं मैन और वुमेन। तो फीमेल की जगह आप होना चाहिए था यहाँ पर वीमेन। वीमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, की हमारे कॉलेज में महिलाएं अपॉइंट नहीं होती है। तो फीमेल्स एक डेरोगेटरी वर्ड है, जो आप इसको यहाँ एक साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली यूज होता है। तो मेल फीमेल इस तरह लैंग्वेज में आप यूज नहीं करते। क्लियर फ्रेंड्स?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, द ऑफिसर ओके इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। ऑफिसर, द ऑफिसर, नो एरर, फर्स्ट में क्या छोटा सा पार्ट, क्या एरर होगी, इज एंग्री ऑन द क्लर्क। यहां एंग्री ऑन, यहां थोड़ा सा दिमाग खटका क्योंकि एंग्री के बाद जो ऑन है वो नहीं होना चाहिए था। क्लियर। और फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, ठीक है, कोई गलती यहां नहीं है, नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। देखिए जब एंग्री की बात करें और किसी व्यक्ति से एंग्री होता है तब आप क्या यूज करते हैं, एंग्री विद का यूज करते हैं। और किसी के व्यवहार पर, बिहेवियर पर एंग्री होते हैं तब आप क्या लाते हैं, एंग्री एट का यूज करते हैं। एंग्री एट अ थिंग और एंग्री विद अ पर्सन। क्लियर। तो एंग्री के बाद यहां एंग्री विद द क्लर्क जो है ये होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो सूनर ओके आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। जैसे ही मैंने बोला वो चला गया। तो नो सूनर आई हैड स्पोकन, नो सूनर, यहाँ कोई एरर नहीं है फर्स्ट सेक्शन में। आई हैड स्पोकन, देखिए जब नो सूनर की बात होती है तो इन्वर्जन यहाँ पर यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, इनके बाद जो होता है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आप लेकर आते हैं। क्या, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आते हैं। नो सूनर यूज कर लें या हार्डली यूज कर लें या स्केर्सली यूज कर लें, याद रख लीजिएगा इनको। नो सूनर, हार्डली और स्केर्सली अगर ये कहीं आते हैं तो इन्वर्जन यूज होता है, यानी इनके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ जो हैड आप देख रहे हैं ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा नो सूनर हैड आई स्पोकन। क्लियर। नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बी वाला आंसर जो है आपका ये होगा, यानी बी वाले सेक्शन में आपको एरर यहां दिख रही है। क्लियर। यहां भी बी वाले में है। बढ़े आगे। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। देखिए कंप्यूटर एजुकेशन ए पार्ट, नो एरर, इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे, आज के दौर में यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में, ठीक है, लीव मच टू बी डिजायर्ड। अब ये कह रहा लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, ओके, या लीव अ लॉट टू बी डिजायर्ड, लीव मच कह लो या लीव अ लॉट कह लो। तो सेंटेंस में कोई गलती तो यहाँ नजर नहीं आ रही है किसी सेक्शन में। ओके, एक बार और देख लीजिएगा। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडे लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। तो नो एरर पर आप जाइए, यहां सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ठीक है, पहला सेंटेंस, फॉर ब्रिंगिंग सीड्स, ब्रिंग सीड्स लाने के लिए, इनटू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है भाई, यहां भी कोई गलती नजर नहीं आई है। फर्स्ट सेक्शन यू विल बी प्रोसिक्यूटेड बिल्कुल ठीक, फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो यहां भी आप जाइए किस पर, नो एरर पर, यानी इस सेक्शन में भी, इस क्वेश्चन में भी कोई गलती जो है वो नहीं है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 8। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। आपको मुझे सुना देना है। आइदर टेल मी, या तो मुझे बताइए कितना, द होल स्टोरी, पूरी कहानी को, या एटलीस्ट फर्स्ट हाफ, कहानी का फर्स्ट हाफ। तो देखिए आइदर और जहां जाता है उसमें दो चीजों का ध्यान आपको रखना है। आइदर और, या तो उसकी वो पोजीशन आपको गलत रखेगा, सबसे पहले आ रहा है तो उसमें आपको ये ध्यान देना है, दो सब्जेक्ट से अगर आइदर और जुड़ा हुआ है तो ये ध्यान दीजिए कि जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आनी है। एक तो वो एरर आती है, दूसरी एरर आती है आइदर और की वो पोजीशन चेंज कर देता है। जहां पर जिन चीजों में चॉइस होनी चाहिए वहां आप आइदर और का यूज करते हैं।
तो चॉइस यहाँ किस में है, होल स्टोरी में है या एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में है। तो होल स्टोरी से पहले आइदर आना चाहिए था, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ। तो आइदर की पोजीशन यहाँ आइदर होना चाहिए था। क्लियर। तो फर्स्ट सेक्शन आपका इसमें जो है आपकी एरर है वो है, सेकंड में होना चाहिए था, यानी फर्स्ट आइदर यहाँ नहीं आएगा, आइदर आएगा यहाँ। क्लियर। तो ये वाला आपका आंसर यहाँ हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर न्यू नेबर्स, हमारे नए पड़ोसी, हैड बीन लिविंग इन एरिजोना, एरिजोना में रह रहे हैं, सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। हैड बीन लिविंग इन एरिजोना, ठीक है, हैड बीन रह रहे थे, सिंस 10 years 10 सालों से, बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस, अपने प्रेजेंट हाउस में मूव करने से पहले। भाई हैड बीन है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन बिल्कुल ठीक है, आर न्यू नेबर्स, सेकंड हैड बीन लिविंग इन एरिजोना, ठीक है, सिंस 10 years। अच्छा 10 years से पहले वो सिंस क्यों ला रहा है? 10 years कैसा है आपका, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आप यूज करते हैं किसको, सिंस को या सिंस को, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले आप यूज करते हैं फॉर को, यानी आप अनिश्चित और निश्चित समय जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आएगा सिंस 10 years नहीं आएगा, बल्कि आएगा आपका फॉर 10 years। क्लियर। बिफोर मूविंग, तो आपका एरर हो जाती है आपकी सी वाले सेक्शन में, आपका आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं आगे। द पेशेंट, ओके, वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। द पेशेंट, कोई एरर नहीं है, वॉज अकम्पनीड, ठीक है, अकम्पनी किया पेशेंट के साथ, गया किसके, विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। तो अकम्पनीड के बाद आप अकम्पनी के बाद विद नहीं लाते, एरर आपको यहां मिल गई। अकम्पनी के बाद आप यूज करते हैं किसको, बाय को, अकम्पनी बाय। क्लियर। तो अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड, तो यानी आपकी एरर मिली आपको, आंसर मिला क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एयरक्राफ्ट वाज ओवरलोडेड, देयर वाज समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी एंड द इंजन वाज मेकिंग अ क्लियर नॉइज। द एयरक्राफ्ट वाज ओवरलोडेड, ठीक है, देयर वाज समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी, क्या हो गया भाई, समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी एंड द इंजन वाज मेकिंग ए क्लियर नॉइज। देखिए सी वाला सेक्शन बिल्कुल ठीक है, यहां पर जो गलती दिखी, कहां दिखी, समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी। समथिंग रॉन्ग ऑफ का कोई मतलब नहीं है, रॉन्ग के बाद क्या आना चाहिए, क्या हो गया इसको भाई, समथिंग रॉन्ग विद, भाई रॉन्ग के बाद आप ऑफ की जगह आप लाइए विद, समथिंग रॉन्ग विद द बैटरी एंड द इंजन, बस यही है गलती, समथिंग रॉन्ग के बाद आप ऑफ का यूज ना करें और रॉन्ग के बाद आप लाइए रॉन्ग विद। क्लियर। कोई चीज खराब होती है आप कह दीजिए व्हाट इज रॉन्ग विद द बैटरी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। क्लियर क्लियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A thorough inquiry of the misappropriation of funds is now imperative to bring the guilty to book. A thorough inquiry of the misappropriation of funds, पहला पार्ट, यहां कोई गलती, चलिए अभी नजर नहीं आई। Is now imperative, इसमें कोई एरर। टू ब्रिंग द गिल्टी टू बुक, गिल्टी टू बुक, यहां भी कोई गलती नहीं है। बी में इज नाउ कोई गलती नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट पे आपको फिर गलती मिलेगी कहा, थोरो में। अ थोरो इंक्वायरी ऑफ द मिस अप्रोप्रिएशन,
देखिए यहाँ पर ये फंड्स द थोरो इंक्वायरी ऑफ द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इज नाउ इम्परेटिव टू ब्रिंग द गिल्टी टू बुक्स। ओके, थोरो ये इंक्वायरी के बाद अगर यहाँ ये कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, इंक्वायरी ऑफ द, भाई थोरो इंक्वायरी ऑफ यूज कर रहा है, बल्कि ऑफ की जगह इनटू का यूज करना चाहिए। इसको इंक्वायर इनटू आता है, कभी इंक्वायर का यूज करते हैं तो उसके बाद आता है इनटू ऑफ की जगह। तो यहाँ जो एरर है आपको वो इस प्रपोजिशन में है, यानी ऑफ यहाँ नहीं आएगा। अ थोरो इंक्वायरी इनटू द मिसअप्रोप्रिएशन। क्लियर? ये पार्ट आपका ए आंसर आपका हो जाता है, ये पार्ट में आपको एरर जो है वो दिख रही है। क्लियर फ्रेंड्स? द ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, देखिए द ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक है। एज वेल एज हिज रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स डिजर्व्स हाई प्रेज। पहले पार्ट में कोई गलती नहीं। एज वेल एज हिज रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स, ठीक है, उसका रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स में डिजर्व्स हाई प्रेज, हाई प्रेज को डिजर्व करता है। द ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन एज वेल, भाई कोई गलती सेंटेंस में नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो मार्क कर दीजिए नो एरर को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन, जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट एन आर्ग्यूमेंट रोज बिटवीन टू पैसेंजर्स इन आवर कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट सेक्शन, वाइल आई ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन, ओके, ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट, ठीक है, कोई एरर नहीं। एन आर्ग्यूमेंट रोज, आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, टू पैसेंजर्स इन आवर कंपार्टमेंट। ओके, देखिए नोटिस कीजिए, वाइल ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन, भाई वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, जब आप बाय का यूज करते हैं, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय कार, तो जब मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हैं तो क्या करते हैं, बाय के बाद आप उस मोड को यूज करते हैं, यानी बाई के बाद आप ए का यूज नहीं करते, आर्टिकल यूज नहीं करते, बाई ट्रेन यूज करते हैं, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई कार, बाई एरोप्लेन। क्लियर? तो आपको एरर मिली किसमें, ए पार्ट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई कैन नॉट फाइंड वेयर हैज ही गोन दो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। I cannot find yes, I cannot find, कोई गलती यहां नहीं नजर आई, cannot find, ठीक है। Where has he gone, where has he gone, though I have tried my best, दो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, इसमें भी कोई गलती नहीं। अब गलती आपको क्या कहाँ मिली, जब वेयर का आपने यूज किया, ये यूज किया एज ए कंजंक्शन, और जब कंजंक्शन को आप यूज करते हैं तो उसके बाद आप लाते हैं क्या, सब्जेक्ट को, यानी पहले वेयर के बाद आप हैज लाइए, सॉरी वेयर के बाद आप ही लाइए, फिर हैज लाइए। अगर ये यूज हो रहा है वेयर आपका क्वेश्चन की तरह, तब आप इसको लाएंगे क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, तो वेयर हैज ही। अगर केवल आपका इतना सेंटेंस होता है, ऐसे समझ लीजिए आप, वेयर हैज ही गोन, वह कहाँ चला गया, तब आप सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब ये कंजंक्शन बन गया, इससे पहले आई कैन नॉट फाइंड आपको दिख गया, क्लॉज दिख गई, तब फिर वेयर के बाद आप क्या लाइए, सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद आप वर्ब लाइए, तो वेयर ही हैज गोन। तो यानी जो एरर मिली आपको वो बी पार्ट में मिली। क्लियर? बढ़े आगे, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। ओके, बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ आंसर दिख रहा है। अगर इफ का यूज होता है यानी यदि, और यू कैन से इमेजिनरी कंडीशन होती है, काल्पनिक एक व्यवस्था है, काल्पनिक एक अवस्था है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता हूं तो नहीं,
तो होता में अब क्या स्ट्रक्चर आपकी यूज होती है, इफ आई वर, यदि वह भारत का प्रधानमंत्री होता तो इफ ही वर, सबके साथ चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो कि प्लूरल हो आप यूज करते हैं वर को। क्लियर? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको जो एरर मिली वो कहां मिली, ए पार्ट में। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर हैव बीन अ लिटिल चेंज इन द पेशेंट कंडीशन सिंस ही वाज मूव्ड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। तो जो अंडरलाइन पोर्शन दे रखा है इसमें आपको एरर देखनी है। देयर हैज बीन, ओके, देयर हैव बीन अ लिटिल चेंज, ओके, थोड़ा सा चेंज रहा है इन द पेशेंट कंडीशन, और सिंस ही वाज मूव्ड, उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाने से पहले। भाई अ लिटिल चेंज जब कह दिया है ना, तो आप देयर के बाद हैव क्यों ला रहे हैं? देयर हैव बीन, बल्कि आना चाहिए था देयर हैज बीन। क्यों? क्योंकि आपका जब देयर आता है तो जो वर्ब आती है वो देयर के बाद जो आपका कंप्लीमेंट दिखता है सेंटेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो आती है। क्लियर? तो देयर हैज बीन यहां पर आएगा, लिटिल चेंज के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देयर की अपना कोई कंडीशन नहीं होती, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज होता है। तो आपकी जो आंसर है वो फर्स्ट सेक्शन में आपकी मिस्टेक जो है वो दिखाई दे रही है। क्लियर? डिस्पाइट द पिल्स विच आर अवेलेबल, भाई ये हो क्या रहा है इसमें आज? यस, despite the pills which are available many people still have no sleeping। despite the pills के बावजूद, which are available जो available है, pills को कह रहा है तो which ठीक है, A भी ठीक है, B भी ठीक है, many people still have no sleeping। ओके, देखिए यहां जो कह रहा है many people have still no sleeping, sleeping का क्या मतलब है यार? कि पिल्स मार्केट में अवेलेबल है फिर भी बहुत सारे लोग नहीं सो पाते हैं, तो स्लीपिंग की जगह क्या आना चाहिए? नाउन की तरह यहाँ स्लीप को यूज होना चाहिए था। तो क्या एडजेक्टिव की तरह ये यूज हो रहा है स्लीपिंग, हैव नो स्लीपिंग, तो यहां आना चाहिए क्या? नाउन यानी हैव नो स्लीप। मैनी पीपल स्टिल हैव नो स्लीप, स्लीप का यूज लाइए। देखिए ही इज स्लीपिंग तो आपका यूज हो गया वर्ब की तरह, यू आर स्लीपिंग आप सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग यानी वर्ब। अच्छा, अगर हमने कहा आई टेक स्लीपिंग पिल्स, मैं लेता हूं स्लीपिंग पिल्स, तो स्लीपिंग का यूज हो गया आपका एडजेक्टिव की तरह क्योंकि पिल्स से पहले आ रहा है। क्लियर? और आई टेक अ पीसफुल स्लीप, तो स्लीप क्या हो गया आपका? स्लीप हो गया फिर नाउन, तो यह नाउन का जो यूज जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। इफ यू विल बाय, यदि तुम खरीदोगे वन शर्ट एट द रेगुलर प्राइस यू वुड हैव रिसीव्ड अनदर वन एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो आपको दूसरी मिलेगी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर। इफ यू विल बाय, देखिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ खटका, इफ यहाँ यू विल बाय दे दिया और यू वुड दे दिया। क्लियर? तो भाई कंडीशनल में विल के साथ तो वुड का कोई मतलब नहीं है, तो गलती कहाँ है आपको? विल बाई की जगह यू हैड बॉट, यानी आपका हैड बॉट, एक तरफ क्या मिला आपको? पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ मिलेगा आपको वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एरर जो आपको मिली वो इस बी वाले सेक्शन में यानी मिली। सेंटेंस में क्या होना चाहिए था? यहां यू हैड बॉट, अगर आप एक शर्ट खरीदते रेगुलर प्राइस पे तो आपको दूसरी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मिलती। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सेंड मी, ओके, information with regard of infrastructure policies available from your company। प्लीज सेंड मी, फर्स्ट सेक्शन में कोई एरर? नो एरर। इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड ऑफ,
ओके, विद रिगार्ड ऑफ, देखिए रिगार्ड के साथ विद रिगार्ड ऑफ का तो कहीं यूज होता नहीं है, ये होता है विद रिगार्ड टू। किसके संदर्भ में? इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज अवेलेबल फ्रॉम योर कंपनी। क्लियर? तो विद रिगार्ड ऑफ की जगह आप लाइए विद रिगार्ड टू, क्योंकि एक ईडियम की तरह यूज होता है विद रिगार्ड टू, ईडियमेटिक यूज है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर एलिजिबल फॉर ए स्कॉलरशिप। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड, ठीक है, हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर एलिजिबल। अच्छा, नाइदर ऑफ द टू, दोनों में से एक भी, नाइदर का यूज कर दिया, नाइदर ऑफ द टू कह दिया, तो फिर ये वर क्यों यूज कर रहा है? इसको यूज क्या करना चाहिए? इसको यूज करना चाहिए was, क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। नाइदर को सिंगुलर, नाइदर और आइदर यूज होते हैं, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। क्लियर? तो एरर आपको यहां दिखी किस डी पार्ट में। क्लियर फ्रेंड्स? तो छोटा सा लेक्चर रहा आज का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाया, इसमें थोड़ी सी व्यस्तता हो रही थी। तो 21 यहाँ एमसीक्यूज थे, क्वेश्चंस थे। आई होप बढ़िया से सारे समझ आए होंगे। और देखिए, जब स्पॉटिंग एरर को हम करते हैं तो उसमें हमारी जो पूरी ग्रामर होती है उसका रिवीजन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्दी से फैमिली 100 की होने जा रही है, और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आपके लिए बहुत कुछ है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।